क्या इसराइली प्रोडक्ट बायकॉट करने का कोई फायदा है या हमारे बायकॉट करने से इन यहूदियों की मईशत को कोई नुकसान भी होता है? अगर हम मैकडोनल्ड या केएफसी का बायकॉट करते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब या इस तरह की सोशल मीडिया एप्स का बायकॉट क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको अपने सर्कल में काफी सारे लोगों से सुनने को मिलती होंगी। जब भी आप उनको किसी किस्म के बायकॉट की हिदायत देते होंगे या आप उनको गाइड करते होंगे कि इन इसराइली या अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, तो वो आपको इस तरह की लॉजिक्स पेश करते होंगे। तो दोस्तों, इनको समझाना होगा कि हमने बायकॉट क्यों किया है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है। हमें थोड़ा सा बैक जाके एनालिसिस करना होगा। रशिया और फलस्तीन की जंग शुरू हुई तब हमारे सामने दुनिया भर के तमाम ममालिक के अलग अलग मौक़िफ़ हमारे सामने आए। मिसाल के तौर पे कुछ लोग शुरू से फलस्तीन का साथ दे रहे हैं और कुछ लोग इसराइल की पुष्पनाई कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनके बारे में शुरू से थोड़ी सी कंफ्यूजन रही, जैसे कि इंडिया। उसके बाद जब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिला, इसको अपने ही मुल्क के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, तो इसने अपना मौक़िफ़ न्यूट्रल जाहिर करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जो कि पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्ज देता है और हमें कुत्ते और बिल्लियों के हुकूक सिखाता है, वो दोस्तों पहले दिन से इसराइल के साथ खड़ा है और फलस्तीन के मासूम बच्चे उसको मरते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अब ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमें अमेरिकन ब्रांड्स का भी बायकॉट करना चाहिए। लेकिन ये अमेरिकन ब्रांड्स जब अपनी बारी आई तो इन्होंने क्या कुछ किया। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तब वहां मैकडोनल्ड ने रशिया के अंदर अपनी 850 ब्रांचेस को टेम्पररी बंद करने का ऑर्डर दिया। McDonald's will temporarily close all restaurants, pause all operations in Russia. लेकिन जब यहाँ इसराइली फलस्तीनी बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं तो मैकडोनल्ड क्या कहता है कि हम आपके फौजियों को 4000 मील फ्री प्रोवाइड करेंगे। अब ये है इन अमेरिकन ब्रांड्स का डबल स्टैंडर्ड। इसीलिए हमें इसराइली ब्रांड्स के साथ साथ अमेरिकन ब्रांड्स को भी मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और ये ना सोचे कि मेरे बायकॉट करने से क्या होगा। हर बंदा अगर यही बात बोलेगा तो 7 अरब लोग समझ लें कि यही बात बोल रहे होंगे। कहते हैं कि पीछे से पाकिस्तानी कंपनी ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तानियों का ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं उनका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, बाकी सारा का सारा बड़ा अमाउंट और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो है वो बाहर जा रहे होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इन्होंने हमारे इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि मैकडोनल्ड की हर फ्रेंचाइज के बाहर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा नजर आ रहा है। प्लस आपने देखा होगा कि पेप्सी वालों ने अपने कैन के ऊपर जो फलस्तीन लिखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की टैक्टिक्स हैं। तो इससे बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनना है। जब रशिया में इन्होंने कहा था कि हम अपनी 850 ब्रांचेस को टेम्पररी बंद कर रहे हैं, तो पुतिन ने इनकी 850 ब्रांचेस के बारे में कहा कि तुम्हें यहाँ से टेम्पररी अपने ऑपरेशंस को बंद करने के बजाय हम तुम्हें परमानेंटली यहाँ से दफा करते हैं। और उसने क्या किया कि उन्हीं तमाम 850 ब्रांचेस के ऊपर वही वर्कर रखे, वही लोग रखे और उनसे कहा कि उसी रेसिपी के साथ अपने तमाम चीजों को कंटिन्यू रखें, तमाम ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखें। सिर्फ ये किया कि मैकडोनल्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि एक एम बना होता है, उस एम को जो उसने क्रॉस कर दिया, साइड में एक डंडी लगा दी जिसने बी का शेप देना शुरू कर दिया। और उसने तमाम ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए जो बर्गर 200 रुपए का मिल रहा था उसने उसको 40 रुपए डिस्काउंट के साथ सेल करना शुरू कर दिया और उसकी सेल इस वक्त उरूज पर है। लेकिन दोस्तों, ये काम वहीं हो सकते हैं जहां पुतिन जैसे दिलेर हुक्मरान आपके मुल्क के हुक्मरान बने हो। जब इस तरह के हुक्मरान आपके मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं तो वो इस तरह के बदमाशों से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन खुदारा हम इन ब्रांड्स का बायकॉट कंटिन्यू रखें, लोकल ब्रांड्स की तरफ आए, अपने मुल्क के लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें और जिन जिन चीजों का ऑल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है, खुदारा उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ मूव करें। हाँ, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके साथ इस बात के ऊपर बहस करेंगे कि आप जब केएफसी, मैकडोनल्ड और पेप्सी का बायकॉट कर रहे हैं तो आप फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह की सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का बायकॉट क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आप लोग उनको ये बताइए कि इस दौर के अंदर हमारी आवाज इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बुलंद हो सकती है, क्योंकि हमारे मुसलमानों ने अभी तक इस तरह की कोई ऐप या इस तरह की कोई काविश की नहीं है जिसकी वजह से हम अभी फिलहाल इनके प्रोडक्ट से मोहताज हैं। और जिन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता, तो जब तक वो ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं आ जाता, हम इनके हथियार से इन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि सहाबा के दौर में भी जब इस तरह की जंगें हुआ करती थी तो मुसलमान उन काफिरों के हथियारों को उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल किया करते थे। ये तो ऐसा ही हुआ कि अगर हम अपने यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट का बायकॉट कर देते हैं तो हम अपनी ही आवाज को दबाते हैं। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि इन तमाम वीडियोस को आपने कहां देखा? आपको कैसे पता चला कि फलस्तीन के अंदर किस हद तक जुल्म हो रहा है? यकीनन आपने वीडियोस देखी होंगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनके क्लिप्स देखे होंगे, तभी जाके आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और हम इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। तो दोस्तों, अभी वक्त ये है कि हम इनके प्लेटफॉर्म को, इनकी एप्लीकेशंस को, इनके हथियारों को इन्हीं के ऊपर जो है वो इनके अगेंस्ट इस्तेमाल करें और जिन जिन ब्रांड्स का ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है हम उस तरफ मूव हो जाएं। अब अगरचे वो हमारी वीडियोस को फौरन ही डिलीट कर देते हैं,
बट फिर भी हमारी वीडियोस के मिलियंस और बिलियंस ऑफ व्यूज पहुंच चुके होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो लोगों की क्रीम होती है उनको तो अमेरिका हायर कर लेता है और हमारे लोग जाके उनके लिए एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। तो अभी जब तक हमारे पास इस तरह का कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, हम इन्हीं के ऑल्टरनेटिव इन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, जब 125 अरब मुसलमान और काफी सारे काफिर भी इनका बायकॉट करेंगे, जो कि अब कर रहे हैं। आप आयरलैंड की, स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के बारे में जाके उठा के देखें, किस तरह से वहां पे फलस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं। हमारी अकलें दंग रह जाएंगी जिस तरह से वो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब इसी तरह से हम सब मिलकर अपनी आवाजों को बुलंद करते रहेंगे तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसका बेहतरीन सबूत ये है कि आप ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडॉनल्ड है, स्टारबक्स है, इनके स्टॉक्स को गूगल के ऊपर इनके ग्राफ जाके आप चेक कर लें। हिस्ट्री में इनको कभी इतना बड़ा धचका नहीं मिला जो इनको अब पड़ रहा है। तो खुदारा इन तमाम ब्रांड्स, इन तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट कंटिन्यू रखें और जिस हद तक हो सके इनसे बचें और दूसरों को भी बचने के लिए आमादा करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें।